तो हाँ जी, नमस्कार आप सभी को, बंधुओं और हमारे प्यारे साथियों। तो हम सब जो है ग्रामर सेक्शन में टेंस चल रहे थे लेकर के, और टेंस में जो है हम लोगों ने प्रेजेंट का पूरा सेक्शन कर लिया था खत्म। अब प्यारे साथियों हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट के बाद। बारी आती है अपनी पास्ट की। हालांकि पास्ट के लिए तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा भी पहले कर चुके थे, टेंसेस विथ पास्ट टाइम, है ना, कि पास्ट कितने तरीके का होता है। हमने आपसे चर्चा पहले भी एक दफा कर लिया है कि हाँ बाबू, जो टेंसेस होती है खास करके पास्ट, वो 5 से 6 किस्म के होते। बात समझ में आया? तो अपनी कहानी अब यहाँ से शुरू होगी, टेंसेस विथ पास्ट टाइम। आवाज ठीक है? बढ़िया। अब यहां से देखिए, तो सबसे पहले अगर हम टेंस की बाबू बात करते हैं, तो सबसे पहले टेंस हमारे लिए क्या आता है? उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, है ना? अच्छा, इसी को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल का मतलब जैसे हो, तो इसका मतलब हो जाता है कि जिसमें एक्शन नहीं होगा। अगर हम इसी में अगर उस हिस्से को भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि इस पे अब हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, सिंपल टेंस की बात करें प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि मान लेते हैं, मैंने कहा कि ही वॉज ए नर्स, ठीक है। मैंने यहाँ कहा कि माई फ्रेंड्स वर रिच, जो मैंने यहाँ कहा, बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ क्या है कि ही वॉज अ नर्स। अच्छा, यहाँ पे नर्स लिखा है, तो कुछ लोग ये मत कंफ्यूज हो जाना कि गुरुजी आपने नर्स लिख दिया है, ये तो कहीं से सही नहीं है ना? अरे भैया, नर्स एक कॉमन नाउन है, लड़का भी नर्स होता है, लड़की भी नर्स होती है। अब तुम्हारे ध्यान में जो है बस वही है, सुंदर सुंदर नर्सों की तस्वीरें, तो कहाँ से समझ पाओगे कि ही भी नर्स होता है, सी भी नर्स होती है। ठीक है, चलो, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये बता तो रहा है ना कि ये घटना पास्ट की है, कि वो नर्स था, मेरे दोस्त अमीर थे, बेचारे अब नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो जी, अब आराम आराम से लेके चीजों को हम आगे लेके चलते हैं। अब हम सारा अपना फोकस जो है वो केंद्रित करेंगे किनके ऊपर? पास्ट इंडेफिनिट। बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रेम से समझिए। देखो, हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी आपको समझा दिया था कि हम पास्ट इंडेफिनिट को बच्चा हम कहते हैं डिस्टेंट पास्ट। क्या बोलते हैं? डिस्टेंट पास्ट। जो उस एक्शन को शो करता है, जो उस स्टेट पोजीशन को शो करता है, जो पास्ट में किसी खास बिंदु पर पूरी हुई होगी, जिसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, वो है अपना पास्ट इंडेफिनिट। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे बेटा जी कि ये दर्शाता है, इट शोज एन एक्शन विच ठीक है, वॉच completed in the past at a particular time। आप चाहो तो जोड़ सकते हैं। दूसरी बात याद रखना कि इसके पास इट हैज नो कनेक्शन, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है विथ द प्रेजेंट, इसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है। ये पास्ट की, ये प्योर पास्ट है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है क्या नाम से बुलाते हैं राजा? डिस्टेंट पास्ट के नाम से बाबू, अब बबिया लोग, हम लोग इसको बुलाते हैं।
क्योंकि इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, यह आपकी डेफिनेशन हो गई, समझ में आया। हम लोग एग्जाम्पल्स पर भी आएंगे, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी तो हैं कमाल धमाल बेमिसाल तरीके से। अब अगली जो अपनी कड़ी आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम कैसे पहचाने कि जो सेंटेंस मेरा है, मतलब जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। और जो भी आइडेंटिफिकेशन बाबू हम लिखा रहे हैं, ऐ सोना, इसको जो है आपको लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि इसके बाद जब वॉइस की क्लास शुरू होगी उसमें वही चीज आने वाली है, ध्यान से समझिए। तो आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान है, जहां भी बेटा जी आपको क्या दिखेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख जाएगा, या फिर नेगेटिव वगैरह में डीड के साथ क्या लगा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होगा। ये जहां भी आपको दिखा ना, सिंपल बोल देना सर ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। इनकी बात हो रही है, बताएंगे जरा, पास्ट इंडेफिनिट की ये बात हो रही है। यहां तक क्लियर हो गई। अब इसी से हम लोग इसका क्या बना लेते हैं, तो हम लोग बना लेते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स टोटल कितने बनते हैं बताओ बबुआ, टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं, तो हम लोग बनाते हैं गुरुजी 6। कौन कौन बनाते हैं जरा बताओ। सब्जेक्ट के पास टू रख देंगे, वर्ब का अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट के बाद इसको अब हमें तोड़ना पड़ेगा डीड प्लस नॉट में, उसके बाद ये वर्ब 1 आ जाएगा, फिर ये, फिर डीड हमें शुरू में, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे डीड हम लोग लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट देते हैं फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें ले आते हैं WH वर्ड को, और यहाँ से 3 नंबर उठा के हम लोग ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है 5वां। WH वर्ड में बेटा अगर चौथा हम लोग जोड़ देते हैं तो बन जाता है कौन सा, 6ठा स्ट्रक्चर। ये हम लोग 6 तरीके से एक वाक्य को बना सकते हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। बड़े ध्यान से, अभी तो बेसिक चल रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी होने दो। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, शी मेट मी यस्टरडे, वो मेरे से कब मिली, मेरे से कब मिली, यस्टरडे यानी कि कल। तो यहाँ इसकी अगर हिंदी बात करें तो वह मुझसे कल, आप मन करें यहाँ पे मिली लिख दो, मिली भी है या मिली थी भी कर सकते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, मिली या मिली थी आप कुछ भी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो रटेगा कि हाँ सर चुका था, चुकी थी, या था ये थी, तो रट। अब इसको तुमको क्या करना है, 6 में चेंज करना है, कर सकते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी, सी डिड नॉट, अब ये यहाँ पे फर्स्ट नहीं सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म मीट मी यस्टरडे। आपको ऐसे ही कितने में चेंज कर लेना है, पूरा भर लीजिए, ठीक है। वाई डिड आई नॉट, वाई डिड सी नॉट मीट मी यस्टरडे, अंतिम वाला मैंने ये बोल दिया, तो ये आपकी काम चल जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी। अब जो यहां से कहानी बेटा आगे बढ़ती है, वो बड़े मजेदार तरीके से कहानी बढ़ती है, और उस कहानी को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। और वो कहानी होती है राजा, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट की, यानी कि कुल मिलाकर के सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग यूज सीखने जा रहे हैं। आराम से समझना है, कोई लफड़ा शूटिंग नहीं करना है ना, मजे से सीखना है। चलो ध्यान दो, पहली बात तो ये कि जो पास्ट बेटा जी, पास्ट जो हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट में आपने पढ़ा था, रेगुलर एक्शन, डेली एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5 का, है ना, डेली एक्टिविटी को दिखाने के लिए। लेकिन वो एक्टिविटी हमारी पास्ट भी तो बेटा जी हो सकती है,
बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए आपने मोडाल वर्ब में पढ़ा होगा बाब, क्या पढ़ा होगा कि हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में? अब समझ जाती है। यहीं पे मैंने यहां पे लिख दिया कि टू शो या टू मेंशन पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो अब उधर वाले जितने भी बेटा कीवर्ड्स होंगे ये सब इसमें आ जाएंगे, बस फर्क इतना होगा वर्ब चेंज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सी ऑलवेज केम लेट, वो हमेशा देर से आती थी। तब यहां देखो ऑलवेज ने बताया और ये घटना किसकी हो गई? पास्ट की हो गई। बात समझ में आया? इसी में मैंने आपको मोडाल वर्ब बेटा जी पढ़ाया था कि हमने क्या पढ़ाया था? सी यूज टू फोन मी, या फोन मतलब फोन करना, तो वो मुझे फोन किया करती थी। हमने ये पढ़ाया था कि वह मुझे फोन किया करती थी, मतलब समझ रहे हो? तो ये यूज टू से भी हो सकता है, वर्ब टू से भी होगा, वर्ब टू होगा। तो ऐसे ऐसे इसमें अखियों के झरोखे से कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहली बात उसी से लिंक है, तो इसमें अब हमें ज्यादा नहीं पेरना है आपको, आप आजाद हैं, आप आराम से आगे बढ़िए, है ना। चलो जी, अब इसी में कहानी बेटा जी हमारी आगे बढ़ती है, और आप जो है इस वाले पॉइंट को याद रखना कि हमें बेटा जी हमें पता है कि ये एक कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है जो किसी खास एक बिंदु पे कंप्लीट हुई होती है, और उस खास बिंदु को समझने के लिए बाबू हमारे अपने को कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखना पड़ेगा। वो कीवर्ड्स याद रखेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि बात पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है। चलो जी ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, खूब बढ़िया से याद रखना, ठीक है। इसके अंदर में देख बेटा कुछ भी हो सकता है, कोई डे हो सकता है, कोई डेट हो सकता है, कोई मंथ भी हो सकता है, कोई ईयर भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोमवार को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, जून में, जुलाई में, 2010 में, 2015 में, कुछ भी हो सकता है, पास्ट की बात आएगी तो, ठीक है। इसके अलावे आपको याद रखना है लास्ट के साथ कोई ना कोई समय दिया रहता है यहाँ पे, उसी प्रकार बेटा जी पास्ट के साथ कोई ना कोई क्या समय, यहाँ पे कोई समय दिया रहता है। डैश एगो आपको मिल सकता है, 2 डेज एगो, 3 डेज एगो, इसमें भी कोई ना कोई क्या दिया रहता है, समय। तो चलो ऐसा ही बना देते हैं एगो। उसके बाद आपका प्यारा सा भक्त है जी यस्टरडे। जब यस्टरडे हो जाएगा तो यस्टर नाइट। अब देखो कल रात का हम बच्चा सबसे पूछते हैं ना, तो बच्चा कहता है गुरुजी यस्टरडे नाइट कर दीजिए। अरे पागल, ऐसे कहियो मत करना, ये बिल्कुल गलत है। तो यस्टर के साथ टाइम लगा के हम लोग बनाते हैं डे। तो जैसे बबुआ आप कल रात की बात हो तो यस्टर नाइट कहना, ठीक है। बात समझ में बोलो, मतलब तुम्हारे पल्ले पड़ा, आप बोलोगे हाँ सर। उसी तरह इन द अर्लियर ईयर्स, प्रारंभिक सालों में, आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। बात बुझाया? कोई दिक्कत परेशानी? इन द अर्लियर हमने क्या लिखा है बेटा जी? ईयर्स। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको रखने हैं खूब बढ़िया से रगड़ के। अब आप हैं बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड में पास्ट बड़ा पसंद है,
लास्ट पसंद है, एगो पसंद है, यस्टरडे पसंद है। इसमें प्रीवियस वगैरह का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज आप अच्छे से, खूब अच्छे से याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा बोलो? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि आई डैश क्लास 10th इन 2015 मान लो, और यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया हैव पास्ड, और फिर हमने ऑप्शन दिया पास्ट। दो आपके सामने ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सी डैश फॉर मुंबई 5 days अगो। ऑप्शन आता है बेटा जी हैव, हैज, लेफ्ट या केवल लेफ्ट। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। सीधा क्वेश्चन पूछता है हु डैश अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन आता है हैज डिस्कवर्ड, या केवल और केवल डिस्कवर्ड। बात समझ में आया? चलो एक और लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अमन डैश माई हाउस लास्ट मंथ। यहाँ पे आ गया विजिटेड और हैज विजिटेड। इसी में तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर क्या करे। अब तुम खुद ध्यान से पढ़ के देखो और समझो। मैंने 10th पास करा है कब? 2015 में। तो पास्ट यानी कि हमें वर्ब टू देना है। वो मुंबई के लिए रवाना हुई कब? 5 दिन पहले। देखो अगो आ गया, अगो आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ब आता है जो आपको परेशान करता है, और वो वर्ब होता है बेटा जी लीव फॉर। का मतलब होता है रवाना होना, यानी कि प्रस्थान करना। आप जो समझ लो, प्रस्थान करना, कुल मिला के जाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब इसी का जो फॉर्म पूछता है लीव फॉर का, तो हमें याद रखना है लेफ्ट होता है, लेफ्ट फॉर। और ये आपका वर्ब टू भी होता है और ये आपका वर्ब थ्री भी होता है। बच्चा गलती कहाँ करता है? लिव्ड ऑप्शन में आ जाता है, LEAVED, और उसी में बच्चा गलती कर देता है। अब सारे आंसर आप कर सकते हो। 5 दिन पहले तो लेफ्ट। अमेरिका की खोज किसने की? ये तो पास्ट की बात है, इसी ये पूछा हुआ सवाल है। किसने ब्रिज को बनाया? तो इन सभी में हमें वर्ब टू लेकर के जाना है। यहाँ विजिटेड। समझ में बात आ गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आराम से पूरा का पूरा तुमको क्या करना है जी? लिख लेना है। ठीक है, चलो कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा नहीं हुआ ना? तो चलिए, ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट की बात। देखो पास्ट इंडेफिनिट का हम और जगह भी इस्तेमाल करते हैं किसी अन्य टेंस के साथ मिला करके। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि सिंस के बाद अगर कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में, तो वो सेंटेंस अपना वर्ब टू में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इनका प्रयोग अन्य के साथ में अलग तरीके से होता है। बात समझ में आया? तो हम लोग जब आगे वाले टेंसेस में पहुंच रहे हैं तो उस टेंसेस में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का जाकर के इस्तेमाल करेंगे। आपको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेटा पढ़ाया होगा काल्पनिक वाक्य, याद है? हाइपोथेटिकल सेंटेंस याद है? हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस है जी। जैसे हमने आपको पढ़ाया था, इफ आई वर a bird, I would fly in the
स्काई, अच्छे से याद करो। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो ये भी तो पास्ट है, यहाँ वर ही आता है। अगर मैं अमेरिका गया होता तो वर्ब टू, अगर मतलब वर्ब टू यानी कि आई वेंट, इफ आई वेंट टू अमेरिका। अगर मेरे पास एक कार होती तो फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इफ आई हैड अ कार। तो ये भी तो, ये सारा का सारा जो यहाँ पे ये जो चीजें आप लिख रहे हो, ये सब का सब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही तो है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इधर हैड प्लस वर्ब थ्री आता है तो हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। वो कंडीशनल सेंटेंस में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमें जितनी आवश्यकता है हम लोग उतना ले रहे हैं। तो ये वाले पहले पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो टेंस हमने कभी क्या बोला, छटपटाना नहीं बेटा, ये अन्य टेंसों के साथ मिल करके आता है। तो अन्य टेंसों तक पहुंचे तो सही, तब तो उसमें ये महाशय जी दिखाई देंगे, बिल्कुल। तो दूसरे अगर हम टेंस के इनके खानदान की बात करें तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां से आपको ज्यादा मेहनत करना, हमने पहले ही बोला था कि प्रेजेंट में बेटा जी हम मेहनत कर रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं, बाकी अब चीजें आपको करनी है, आपको यहां से लड़ना है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस कितना आसान है। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था कि जो क्रिया प्रेजेंट में जारी हो, उसी तरह जो क्रिया पास्ट में जारी रही, जो जारी थी, उसको क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बोलेंगे बेटा जी कि इट शोज, ये दर्शाता है, इट शोज एन एक्शन, एक ऐसी क्रिया को, एक ऐसी क्रिया को जो विच, एन एक्शन जो विच वाज कंटिन्यूइंग, जो बेटा जी क्या थी, कंटिन्यूइंग थी, कंटिन्यूइंग थी, कहा जी बोलो, इन द पास्ट। या इट वॉज इन प्रोग्रेस, जो जारी था, कहा बोलो, पास्ट में। कितना आसान है ये, इसमें तो हम ज्यादा दिमागे नहीं आपको लगाने देंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की बात यहाँ पे कर लो। क्या, तो आपको पता है कि उधर इज एम आर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, वेयर हो जाएगा, और यहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं आगे की, यानी कि आगे की बात हमारा यहाँ पे क्या आता है बोलो, स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो अब एक स्ट्रक्चर्स हम लिख दे रहे हैं, बाकी तो आप तबाही मचा ही दोगे। तो ये आपका गृह कार्य है कि आप 6 का 6 खुद बनाओगे। सब्जेक्ट के बाद क्या रख दो, इस पूरे का रख दो, और लास्ट में अदर वर्ड्स लगा दो। एग्जाम्पल भी खुद से आप बना सकते हैं, और नहीं बना सकते हैं तो एक एग्जाम्पल याद रखना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूड़ी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, डैश डैश घुमा रहा था। सारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, पास्ट इंडेफिनिट। कितना आसान है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो राजा याद रखना, अब बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं, है ना, कि वो ये कर रहा था, हम लोग जा रहे थे, हम लोग घूम रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ भी बना लो सेंटेंस। तो तुम्हारा ये HW है कि पूरा 6 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और उसके आगे तुमको क्या करना है, तो आगे में तुमको एक एक एग्जाम्पल एक लिख करके 6 में चेंज कर देना है। बोलो भैया आनंद आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके यूजेस में ज्यादा कोई चीज नहीं है, इसके यूजेस में ज्यादा कोई चीज नहीं है, ये भी दूसरे के साथ मर्ज होकर के ही आता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जी, अब समझिएगा। जैसे हमने लिखा कि वी वर लिविंग इन रसिया, रसिया व्हेन द वॉर बिगिन। व्हेन द वॉर बिगिन वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का कौन सा बेटा, दूसरा रूप। जब हम लोग रसिया में रह रहे थे तो युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस।
कि वी वेर लिविंग इन रशिया, हम लोग रसिया में रह रहे थे, व्हेन द वॉर बिगिन, जब युद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट, इधर हमने लगा दिया पास्ट कंटिन्यूअस। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया बाबू? आप बोलोगे सर जी बिल्कुल आया। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि आई वॉज प्लेइंग द गिटार and he was singing। ऐसा भी तो आ सकता है कि मैं गिटार बजा रहा था, इसमें वाइल भी जोड़ के आता है। वाइल से दो चीजें, while I was playing the guitar and I playing guitar, तब एंड हट जाएगा। I was playing guitar while he was singing, वो गा रहा था और मैं गिटार बजा रहा था। टेन टेन टेन। तो यहाँ इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या? तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पास्ट इंडेफिनिट हमारे साथ आता है। देखो एक बात हमेशा पास्ट में याद रखना, अगर कोई तुम्हें सेंटेंस मिले, एक लंबा सेंटेंस, एक हिस्सा पास्ट का हो तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट का हो जाता है। और इसकी जो कहानी है कि ये है कि इधर में पास्ट है तो इधर में भी भैया पास्ट होगा। ये कहानी बेटा जी हम लोग जाकर के समझेंगे। ये कहानी हम लोग को मिलती है जहाँ कहाँ जाकर के समझने के लिए, तो नरेशन में जाकर के हमको ये समझने को थोड़ा सा मिलता है। बात समझ में आया कैसे? जैसे हम लोग आपने पढ़ा होगा, शी सैड, जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते, शी सैड me that she was dancing there। वहां नरेशन में ऐसे ऐसे वाक्य मिलते हैं। अब देखो यहाँ एक तरफ शेड यानी कि वर्ब टू है, तो यहाँ पर भी हमने पास्ट रखा। अब वो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जब क्वेश्चन बेटा बनाएंगे तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, तो ये वाली बात याद रखना, एक तरफ पास्ट है तो दूसरे तरफ हिस्से में अमूमन पास्ट होता है, जो नरेशन में जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहानी थी किनकी? ये कहानी हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब अगली जो कहानी आती है, वो अगली कहानी दिमाग हिला के हमारी और तुम्हारी रख देती है। कैसे बेटा जी? समझिए जरा। अगली कहानी शुरू होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। आपने पढ़ा होगा कि पास्ट ऑफ पास्ट, इससे मतलब पास्ट में ही एक घटना के पहले ही कोई और घटना का होना। तो इसमें पास्ट का भी पास्ट है, तो इसमें कितने सेंटेंसेस होने चाहिए? एक सेंटेंस होगा, लेकिन दो पार्ट में बटा होगा, तब तो पता चलेगा कि ये घटना से पहले कोई और घटना हुई, पास्ट से पहले पास्ट हुई। तो हम लोग को इसमें क्या है, इसमें दो टेंसेस हमेशा, मतलब दो सेंटेंसेस हमेशा मर्ज होकर के इसमें आती है। अब जैसे इसको समझना है, समझिएगा। इसमें डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन के पीछे अभी हमें नहीं जाना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने पहले बता दिया था कि ऐसी क्रिया को बताता है जो क्रिया पास्ट में किसी अन्य क्रिया से पहले हो चुकी है। समझ रहे? इसे पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। यही डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इट शोज एन एक्शन which had been completed before any other action took place। तो had been completed या had completed before any other action took place, पूरी हो चुकी थी किसी अन्य क्रिया का होने से पहले। तो यानी कि समझ रहे हो, इसमें जो एक एक्शन होगा बेटा, एक एक्शन क्या होगा? had completed होगा, जो पूरी हो चुकी थी। ठीक है जी। और किसका? तो एनी अदर एक्शन होगा, कोई अन्य एक्शन होगा जी, इसके होने से पहले, टू प्लेस, इस घटना से पहले ये घटना हो चुकी है। तो यहाँ पे दो एक्शन तो आएगा ही आएगा। राजा बचपन में याद करो, तुमने पढ़ा था, ठीक है, तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गौर से। अच्छा,
पास्ट परफेक्ट की एक बात याद रखना, ये कहता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, इसमें याद रखना हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, इसको याद रखिए, क्योंकि यहां भी गौर से देखो हो चुका था, तो हैड प्लस वर्ब थ्री किसी क्रिया से पहले, तो यहाँ वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ। टू प्लेस मतलब होता है होना। इसमें हमेशा दो क्रियाएं होंगी। कैसे? आपने बचपन से पढ़ा था क्या बेटा, कि डॉक्टर के आने से पहले क्या पढ़ा था आपने? रोगी मर चुका था। हम उसी बचपन की याद में आपको लिए चलते हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा है। अच्छा देखो, कोई कहता है ना चुका था, चुकी थी, मैं घर गया था, मैं घर जा चुका था, अरे वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर तुम बेटा ऐसे कहोगे कि सी हैड ईटन फूड, और तुमने हिंदी बनाया कि वह खाना खा चुकी थी, चलो तुमने बना दिया नादानी में, लेकिन खुद सोचो ना, जब किसी को कहोगे कि वह खाना खा चुकी थी, तो पूछेगा कब? बोलोगे मेरे घर जाने से पहले, तो वो बोलना पड़ेगा ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, कब? अरे तुम लोग के क्लास में आने से पहले। तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है बेटा जी, ये सेंटेंस तुम्हारा इनकम्प्लीट है, याद रखियो। तो इसीलिए तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें दो पार्ट की जरूरत पड़ती है, और वही चीज तो हमें अभी तहरा के पढ़ावत नहीं बोलूंगा, यहाँ लिख। अब यहाँ पे देखो, इसमें दो काम हुआ, एक तो डॉक्टर आया और एक रोगी मर चुका था, और ये बीच में लग गया से पहले। दो काम हुए, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। और बताइए दोनों काम में से पहले कौन हुआ होगा? पहले डॉक्टर आया है कि पहले रोगी मर गया है? हम वही चीज जो बचपन में पढ़े उसी को लेकर के कॉन्सेप्ट की अभी बात कर रहे। तो आप बोलोगे नहीं सर, पहले मरा रोगी, फिर बाद में आया डॉक्टर। अब हमेशा इसमें दो बातें हमेशा याद रखना, और इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? बिफोर। तो यहाँ बाबू दो बातें याद रखना। बात नंबर एक, कि जब बेटा बीच में बात होगी किसकी बताओ जरा? बिफोर की। एक ये बात होगी, नहीं तो ये बात होगी, बीच में बात होगी आफ्टर की। अरे वही सेंटेंस को हम पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। एक ही बात तो है, बस हमने सेंटेंस पलट दिया। तो जब बिफोर होगी और यहाँ आफ्टर होगी, तो ध्यान रखना इधर में हमें देना है हैड प्लस वर्ब थ्री। किनके लिए? जो क्रिया पहले हुई हो, और इधर में वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वहीं जब आफ्टर होगा तो ये बदल जाएगा, इधर में जाएगा वर्ब टू और इधर में चला जाएगा हैड प्लस वर्ब थ्री। जो क्रिया इसमें पहले हुई उसको बाद में, जो बाद में हुई इसको पहले रखना है। बात समझ में आया कि नहीं है? जैसे द पेशेंट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड कम। मरीज मरा किसके? मरीज मर गया सर, डॉक्टर उसके बाद पहुंच चुका था। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, ठीक है? तो एग्जाम में क्या होगा? इधर फिल इन द ब्लैंक्स अगर देगा, इधर देगा तो ये भरना, उधर देगा तो वो भरना, दोनों तो नहीं है देगा, एक दे के एक तुमसे पूछेगा। इसका क्या बनाओगे? तो बचपन से आपने पढ़ा ही पढ़ा है कि द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस वर्ब थ्री, बीच में क्या लगा दो? बिफोर द डॉक्टर केम या रिच्ड, जो आपको समझ आया। तो यहां अगर आप ध्यान लगा दो तो यहां आपको क्या मिला? तो यहां मिला हैड प्लस वर्ब थ्री, और यहां अगर ध्यान लगा दो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है ना। चलो ये दोनों बात समझ में आ गया, ये अपने को कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलो अब कभी कभी यहाँ सवाल बेटा जी व्हेन से बन जाता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन
had left। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि स्टेशन पे आप पहुंचे, जाके पता लगता है जा रहे ट्रेन तो जा चुकी, ट्रेन तो चली गई। अब क्या बोलते फोन में, पापा जब मैं स्टेशन पहुंची ना ट्रेन चल गई रहे, मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो ये बन सकता है, या ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। अब यहीं पे आ जाता है as soon as, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। ऐसा होता ना, स्टेशन गए और ट्रेन निकल गई। तो ऐसे में आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस को प्रॉपर रीड करना है, मीनिंग समझना है, फिर देखना है वर्ब टू सही है या हैड प्लस वर्ब थ्री सही है, या फिर प्यारे बच्चों इधर में भी, अरे आना भाई, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुक्का हो। समझे? तो हमें एग्जाम में इस बात का रखना है ख्याल। तो यहां से पास्ट परफेक्ट की कहानी क्या हो जाती है बेटा जी, समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा रिवीजन लगा लो, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो तुरंत खत्म हो जाएगा। हमने स्टार्ट किया टेंसेस विद पास्ट टाइम, पास्ट इंडेफिनिट हमने और पास्ट सिंपल के बीच में डिफरेंस बताया, स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन आपने किया, यूजेज आपने देखा, गौर से देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद हमने कंटिन्यूअस पढ़ाया, इसके कुछ हिस्सों से आपको रिलेट कराया, इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा हिस्सा आया। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़ लिए, कैसे दो सेंटेंसेस को मर्ज किया जाता है। अब आखिरी बात आती है जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसमें कुछ ना पढ़ाएंगे, कुछ भी ना पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि क्रिया पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही जारी है। मतलब बेटा जी, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and was also continuing in the past। जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, स्टार्ट और पास्ट में ही क्या रहा, जारी रहा। और इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसमें हैव हैज के साथ बिन के साथ ये जोड़ा था, इसी के जगह आपको हैड कर देना है, प्लस बिन और प्लस कर देना है फोर्थ फॉर्म। बस सब कुछ यही रहेगा, बस इतना चेंज कर देना। बाकी उधर में जो हमने समझाया था बाबू कि अगर स्टेटिव वर्ब आया तो उसे वहां प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते थे, यहाँ पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। मतलब सिंपल सी कहानी है कि अगर हमारे सामने स्टेटिव वर्ब आता है तो स्टेटिव वर्ब में तो आईएनजी लगता नहीं है। आपने पढ़ा है कि आईएनजी तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस में यूज करें, कॉन्टिन्यूअस में अगर हम यूज करें तो नहीं होगा, आपको इसके लिए इंडेफिनिट में जाना होगा, वो चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। अगर आप चाहते हैं कि हम बबुआ इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करें तो नहीं होगा, इसके लिए आपको परफेक्ट में जाना पड़ेगा, वो चाहे प्रेजेंट का हो या चाहे पास्ट का हो। बात बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया बाबू की नहीं आया? पल्ले बात पड़ी? ये कंप्लीट बातें हमने आपको समझा दिया, किनके बारे में? तो पास्ट के बारे में। और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देख के आपको कंप्लीट पास्ट की जानकारी हो गई होगी। और इसके बाद हम लोग एक वीडियोस मात्र लेके आएंगे
फ्यूचर में ज्यादा कुछ है नहीं, चूंकि मोडाल वर्ब में ही हमने आपको पूरा शैल विल पढ़ा दिया था, तो वहां से पढ़ लेना है। थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट परेशान करता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस न लग के हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, तो थोड़ी सी छोटी सी वो क्लास होगी, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर पहुंच जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मजे से पढ़िए, सुंदर से फेयर कीजिए, एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक हो तो वहां से क्वेश्चन पलट के बनाइए, कोई ग्रामर की बुक हो तो वहां से बनाइए, और डाउट हो तो हमने आपको अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।